अच्छा, तो हमने आज पढ़ना है सम इफ्स। सम इफ्स जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है। आप लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं सम इफ। अगर मतलब कि आपका ओनर आपको बोलता है कि जी डिफरेंट पार्टीज हैं, उनकी 2024 में इस तरह सेल हुई है, बहुत सी पार्टीज हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट बार बार परचेज की है, लेकिन वो कहता है जी मुझे एक पार्टी की टोटल सेल बताओ, फिर अगली पार्टी की टोटल सेल बताओ, काउंट करो। तो उसके लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे जस्ट उनकी सेल ना बताओ, मुझे ब्रेक डाउन करो मंथ्स में, जनवरी में उस पार्टी ने कितना किया, फरवरी में कितनी सेल हुई, अलग अलग मंथ्स बताओ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। आप सब सेल रेफरेंस पढ़ चुके हैं। सेल को फिक्स कैसे किया जाता है, F4 से। F4 से फिक्स क्यों किया जाता है कि आपकी वैल्यू में कोई गलती ना आए, एक्यूरेसी आए। मैं डायरेक्ट इधर सिंगल फार्मूला भी लगा सकती हूँ, मगर वो सिर्फ जनवरी पे लगेगा, फरवरी पे अलग से लगाना पड़ेगा, मार्च पे अलग से। ड्रैगन ड्रॉप तो कर लूंगी नीचे, लेकिन इस तरह कॉलम्स में तो अलग अलग जाना पड़ेगा ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो मुझे क्या मैं करूंगी, मैं जस्ट जनवरी के ऊपर रखकर सम इफ्स का सेल रेफरेंस के थ्रू सेल को फिक्स करते हुए फॉर्मूला लगाऊंगी। कैसे लगाएंगे हम, हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है। अगर हम देख लें, इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वी लुकअप एच लुकअप है। चलें, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं सम इफ्स का कि पहले आनी है सम रेंज। सम इफ में क्या होता था, सम रेंज सबसे लास्ट में आती थी, यहां पर आप सम रेंज पहले ले आओगे। अगर आप यहां पर एक्चुअल टू, ये एक्चुअल टू की शीट है, इसको भी यूज करते हो, तो यहां पर डेट दी गई है, मंथ है, नेम है, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, जेंडर। ये बताने का मकसद ये है कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। क्वांटिटी है, कॉस्ट, प्राइस, परचेज कॉस्ट लग गई, सेल प्राइस, प्रॉफिट, स्टेटस। तो हमारी असल जो वैल्यू है वो हमारी सेल प्राइस है। तो हमें ये हमारी सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको देखेंगे। तो हमारी जो सम रेंज है वो ये वाली वैल्यू है, मैं जस्ट क्लियर कर रही हूँ। सम रेंज के बाद कोमा ऐड करने के बाद हमारी बारी आती है क्राइटेरिया रेंज की। ढूंढना किस लिस्ट में से है, तो ढूंढना हमने किस में से है, ये सी वाला कॉलम, ये नेम्स जो लिखे हुए हैं। फिर बारी आती है क्राइटेरिया, ढूंढना किसको है, तो हम सम इफ में आएंगे और ये ए कॉलम। फिक्स करेंगे तो पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे तो जस्ट पहले नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मशवरा ये है कि फिक्स करें आप, पूरा कॉलम सिलेक्ट करें। देन आता है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2। अब आती है बारी मंथ्स की ना, तो हम एक्चुअल 2 में जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब कि किन मंथ्स में से ढूंढना है, ये बी वाला लिख लें, साथ साथ भूल जाना है, इतने आप लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे इधर जनवरी में, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, हमने ऐड करनी है सम रेंज। हम जाएंगे एक्चुअल 2 में। अब एक्चुअल 2 में जाऊंगी ना, तो यहाँ ब्रैकेट में ना एक्चुअल 2 की वो कमांड दे देगा, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। ये आ गई नजर, कोई इश्यू नहीं है। और यहां से ये सेल प्राइस को आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन से भी करेंगे तो ये हो जाएगी, ये हो गई है सिलेक्ट। और F4 दबा दें, FN F4 फिक्स हो गया, कोमा, सम रेंज सिलेक्ट हो गई। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब है ढूंढना किस में से है, तो ये नेम वाली, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और इसको भी FN F4 से फिक्स करें। मैंने क्या किया है दोबारा बता दूं,
मैंने सम इफ्स लगाकर मैं एक्चुअल 2 में आई हूँ। एक्चुअल 2 में जाकर मैंने ये सेल प्राइस का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलती भी हो सकती है। कोमा प्रेस करके फिर मैंने क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि ये नेम्स, ये बी कॉलम सी कॉलम नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको चूज किया कोमा। अब है हमारी क्राइटेरिया 1 की के ढूंढना किसको है। हम जाएंगे सम इफ में दोबारा। अब देखें उसने सम इफ की कमांड लगा दी है यहाँ पे, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये नजर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और ऊपर करेंगे तो हो जाएगा FN F4 से फिक्स कर दे कोमा। अब आती है बारी क्राइटेरिया रेंज 2 की, ढूंढना किन मंथ्स में से है। हमारे पास ये सिचुएशन है ना, हम जाएंगे दोबारा एक्चुअल 2 में और मंथ वाला कॉलम ये सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरा हो जाएगा। FN F4 से फिक्स करें कोमा। क्राइटेरिया 2 मतलब के सम इफ में दोबारा जाओ और ढूंढना किन मंथ्स को है। तो इसमें हम ये जो मंथ्स की पूरी रो है इसको चूज कर लेंगे, नजर आ रहा है, और फिक्स कर देंगे। और जैसे ही इसको हम ब्रैकेट ओपन करें क्लोज करेंगे तो ये हमने एक सेल पे फॉर्मूला लगाया और सब पे इम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? तो सम इफ्स का फॉर्मूला ऐसे लगेगा कि आपने हर चीज़ ध्यान से सिलेक्ट करनी है। कहीं भी छोटी सी गलती करेंगे तो आपका अपना नुकसान हो जाना है। सम इफ के बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ना है सब टोटल का। अब एक तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल का। टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? सम का। अब जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, स्टेट, जेंडर, क्वांटिटी। मुझे इस क्वांटिटी का टोटल करना है तो मैं सम का फॉर्मूला यहां लगाती हूं इधर, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया ऑल्ट इक्वल टू का बताया। अगर मैं ऑल्ट इक्वल टू करती हूं तो ये देखिए पूरी रेंज खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो गई है। मुझे सम के लिए रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है और एंटर करूंगी तो ये 333 आंसर आ रहा है। अब मैं सपोज करती हूं मैं इस पूरे टेबल के ऊपर फिल्टर लगाती हूं। क्या लगाती हूं? फिल्टर। और फिल्टर लगाने के बाद मैं यहां से सिलेक्ट ऑल पे जाकर कट करती हूँ, एपेक्स रिटेलर को जस्ट सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ। तो मुझे इनकी क्वांटिटी पता चल गई। अब ये तो 12 ही है, कुछ की बार बार रिपीट भी हुई है। अब इन दोनों की मिलाकर मुझे बतानी है क्वांटिटी। अब मेरा खुद का मैथ्स बहुत अच्छा है, ओके 37 चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका टोटल यहाँ पे नीचे शो हो। हालांकि आप लोगों ने इसका सम लिया हुआ है, ऐसा ही है, लेकिन जब आप फिल्टर लगाकर वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, फर्ज करें एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये ग्लोबल स्पेक्ट्रम कंसल्टिंग कंपनी जो है ये वाली, इसकी 2-3 मरतबा इसका यहाँ नाम होता, तो फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको सी करती हूँ, इसको वी कर लेती हूँ, जस्ट एग्जांपल देने के लिए बताया। अब ये देखो ये भी ग्लोबल स्पेक्ट्रम है और ये भी ग्लोबल स्पेक्ट्रम है। अब मैं फिल्टर लगाती हूँ, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर आएगा ग्लोबल स्पेक्ट्रम ये। अब ये देखिए उसने इन दोनों रोज को प्लस नहीं किया, मुझे इन दोनों का प्लस यहाँ नीचे चाहिए। हालांकि फॉर्मूले के ऊपर सम का फॉर्मूला लग चुका है, तो उसको चाहिए कि वो यहाँ पर इन दोनों का भी